तो ये हमारी फाइल है, इसमें से हम मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेक्टर में से आप अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हो, राइट। तो ये सेक्टर्स दिए हुए लेफ्ट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्रोकेमिकल्स वाला सेक्टर मैंने खोला हुआ, राइट। अब एग्जांपल मैं बताता हूँ इस फाइल को कैसे रीड करना है आपको। जैसे ये स्टॉक्स हो गए, ठीक है। रिलेटिव वॉल्यूम मतलब क्या होता है कि पिछले 20 डेज से आपका वॉल्यूम जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है, आज का वॉल्यूम पिछले 20 दिन के वॉल्यूम से कितना परसेंट ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने नंबर नहीं दिए हुए, क्योंकि नंबर को रिलेट करना इतना इजी नहीं होता। आप विजुअली मुझे जैसे जैसे बार्स बड़े होते जाएंगे, इसका मतलब नंबर बड़े हो रहे हैं। रेड बार का मतलब ये है कि आपका नेगेटिव, मतलब उस दिन आपका बाइंग हुई है, मतलब आपकी जो कैंडल है वो रेड में क्लोज हुई है, ठीक है। और जो ब्लू बार है, मतलब जैसे ये वाला बार है ब्लू, ठीक है, उसके बाद और डार्क हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे कलर आपका डार्क होता जाएगा, इसका मतलब वो और ज्यादा वॉल्यूम वहां बढ़ रहा है, राइट। तो जैसा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये वाला हो गया रिलेटिव वॉल्यूम का पार्ट। अब जैसे ये वाला हो गया प्राइस 2 मंथ, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है लास्ट 2 मंथ में। उसका जो ये जो रेड डॉट है, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे प्राइस का 2 मंथ्स पे जो 2 मंथ्स का पीरियड है, उसमें आपका हाई पॉइंट था, वो मैक्स पॉइंट था लास्ट 2 मंथ्स का डेटा का, राइट। और ये ब्लू डॉट मतलब कि लास्ट 2 मंथ्स में प्राइस का लोवेस्ट पॉइंट ये था। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। और उसके अलावा ये वाला पार्ट जो है प्राइस वर्सेस 10 MA, मतलब कि प्राइस आपका 10 MA के कितना ऊपर है, ठीक है। प्राइस अगर 10 MA के ऊपर है तो ये बार देखो ब्लू ब्लू बनते जाएंगे, ठीक है। और रेड है तो मतलब प्राइस 10 MA के नीचे है। तो प्राइस अगर 10 MA के नीचे है तो इसका मतलब उसमें मोमेंटम नहीं है, तो मैं वहां बाई नहीं करूंगा। तो ये वाले जितने भी रेड वाले हैं लास्ट ये आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन सब का स्टॉक्स का प्राइस 10 MA के नीचे है, तो मैं इनको अवॉइड करूंगा। एग्जाम्पल देखते हैं पीआई इंडस्ट्रीज, ठीक है। पीआई इंडस्ट्रीज में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो शुरू हो रहा है यहाँ से 25 मई से, ठीक है। 25 मई से लगभग लगभग, हाँ, 26 मई से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है और कल तक, ठीक है, 25 जुलाई तक, 24 जुलाई तक, ठीक है। तो ये हमारा 2 मंथ का पीरियड है। अब इस 2 मंथ का पीरियड में आपका हाई यहाँ बना था, तो जो हाई बताया था इसने, यहाँ पे ये जो रेड डॉट है वो हाई बता दिया उसने, यहाँ बना था, ठीक है। आपका लोवेस्ट पॉइंट जो था, ये ब्लू डॉट आपका ये वाला पॉइंट उसने बता दिया कि आपका लोवेस्ट पॉइंट बना है लास्ट 2 मंथ, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि प्राइस 2 मंथ के लो पे है, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 मंथ के लो से इसने धीरे धीरे रिकवरी शो करी, ठीक है। तो और यहाँ पे फिर प्राइस क्या है, धीरे धीरे 10 MA के ऊपर जाने लग गया। ये देखो 10 MA कौन सी है, ब्लैक लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस जाने लग गया धीरे धीरे। तो जाने लग गया मतलब क्या, ये रेड बार आपके, सॉरी ये वाले बार जो है, ये वाला पार्ट जो है प्राइस वर्सेस 10 MA, मतलब कि जैसे जैसे ब्लू बार बढ़ते जा रहे हैं, ब्लू बार बनते जा रहे हैं, इसका मतलब प्राइस 10 MA के ऊपर है। ये देखो प्राइस अभी भी 10 MA के ऊपर है, राइज कर रहा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट बता रहा है कि वॉल्यूम आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कल आपका वॉल्यूम थोड़ा गिरा था, लेकिन मोर लेस अभी ट्रेंड बना हुआ है हमारा। तो यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जाने लग गया धीरे धीरे। तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग का देख सकता हूँ कि भाई अगर वॉल्यूम अच्छा आ रहे हैं, अगर प्राइस अच्छा चल रहा है, प्राइस में ट्रेंड अच्छा बन रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं वहां पर बाइंग का सोच सकता हूँ। और ये RSI है, ठीक है, 55, मतलब मुझे पता लग जाता है कि भाई प्राइस किस लेवल पे है। तो यहाँ पे RSI का लेवल का, तो ये RSI हो गया। RSI कितना है, 55 का। तो RSI से मुझे पता लग जाता है कि भाई आपका प्राइस अभी किस लेवल पे है। देखो 55 है RSI की सेटिंग, आप उसमें वो कर लेना 60-50-40 कर लेना, ठीक है, 60-50-40, ठीक है। तो ये आपका RSI है। तो RSI से मुझे पता लगता है कि प्राइस किस लेवल पर चल रहा है। तो यहाँ से आपका धीरे धीरे, तो इस हिसाब से मुझे बिना चार्ट देखे ही पता लग जाता है कि भाई चार्ट में क्या चल रहा है, राइट। तो और ऐसा नहीं है कि मुझे ये सेक्टर के सारे स्टॉक्स देखने हैं। जहां पे मुझे लग रहा है कि प्राइस 10 MA के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और आपके वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मैं वहां पे एंट्री करूंगा। जैसे कृष्णा फॉर्म है, तो इसमें भी आपका धीरे धीरे प्राइस आपका ऊपर की तरफ जा रहा था। कृष्णा फॉर्म को देखते हैं, कृष्णा, ठीक है। अब कृष्णा फॉर्म है, देखो इसमें आप देखो, हमारा हमने जो पीरियड लिया था, हमारा जो प्राइस ग्राफ है वो हमारा शुरू हुआ था यहाँ से 25 मई से, ठीक है। यहाँ से 25 मई से शुरू हुआ था और 24 जुलाई तक। तो यहाँ से हमारा डेटा शुरू हो रहा है। यहाँ से देखो प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बाउंड है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, ये देखो जो रेड, ये पूरे जो एक ही लाइन में चल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ प्राइस रेंज में चल रहा है, ठीक है। फिर उसने यहाँ से रेंज में क्या बात, एक टॉप बनाया, ये देखो टॉप से फिर नीचे आया, ये प्राइस एकदम टॉप से नीचे आया, हमें पता लग गया। फिर यहाँ पे उसने बॉटम बनाया, बॉटम बनाया मतलब ब्लू बार, ब्लू डॉट यहाँ बनाया उसने, बॉटम से वो राइज कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो मुझे पता भी लग रहा है कि भाई धीरे धीरे बॉटम से राइज कर रहा है। उसके बाद फिर प्राइस अगर ये 10 MA के ऊपर जाने लग गया, देखो ये 10 MA मतलब ब्लैक लाइन, प्राइस देखो ब्लू, ये जो कैंडल्स है 10 MA के ऊपर जा रही है, धीरे धीरे आपका राइज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, मोमेंटम बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लूँ और वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ कि भैया अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे, ठीक है। और वॉल्यूम भी आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये जो जितना ब्लू बार फिर डार्क ब्लू, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है आपका, ठीक है। रेड अगर होता तो इसका मतलब सेलिंग वाला वॉल्यूम है, तो सेलिंग तो इसमें अभी नहीं दिख रही फिलहाल, मतलब मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये 3 नंबर दिया है, ये लास्ट का जो 18-18% है, इसका मतलब क्या है,
कि इस सेक्टर के सिर्फ 18% ही ऐसा स्टॉक है जिनका आपका वो जिनका जो प्राइस था वो 10 MA के ऊपर था। इसका मतलब अभी कोई खास मोमेंटम नहीं है, वैसे भी मार्केट 2 दिन से गिर रहा है तो खास कोई मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए सिर्फ कुछ ही ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस 10 MA के ऊपर चल रहा है, तो मैं मेरी रेडार पे वही स्टॉक आ जाएंगे जो 10 MA के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है, या जिनमें मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। ये जो रेड वाले हैं, ये जो नीचे चल रहा है, ये मेरे उसमें नहीं है। हाँ, इनको मैं शॉर्टिंग के लिए देख सकता हूँ, लेकिन बाइंग के लिए मैं उन्हीं को देखूंगा जहां पे मेरे ब्लू बार्स हैं, ठीक है। ये तो बाकी सब रेड रेड है, तो इसमें कुछ नहीं हो रहा सेक्टर में, ठीक है। ये कल इससे पहले दिन क्या हुआ, उसमें भी 18% था, और उससे पहले 24% ही ऐसा स्टॉक थे जो 10 MA के ऊपर थे, प्राइस 10 MA के ऊपर था सिर्फ, ठीक है। तो अभी कोई खास नहीं हो रहा मार्केट में, वैसे भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन क्या है, इंडिविजुअली स्टॉक चल रहे हैं, हर स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चल रही है, राइट। तो और देखते हैं, जैसे अब ये ब्लू स्टार ये है, ठीक है। तो ये देखो, ये बिल्कुल दोनों सेम सेक्टर के स्टॉक है। अब इनका ग्राफ देखो, बिल्कुल दोनों का एक जैसा चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल एक जैसा चल रहा है। और ये जो ग्राफ है, ये इन दोनों के एवरेज का है, मतलब ये पूरे सेक्टर के जो भी स्टॉक्स होंगे उनका एवरेज एवरेज का ग्राफ है। तो बेसिकली इट विल मिरर दी स्टॉक्स स्टॉक्स ग्राफ, मतलब जैसे ये होंगे उसी लगभग लगभग उसी तरह दिखेगा, राइट। तो आप देखोगे 0%, मतलब ये दोनों रेड है, दो स्टॉक्स थे, दोनों के दोनों 100%, मतलब आपके 10 MA के नीचे, मतलब 0% आपका 10 MA के ऊपर है, इसका मतलब कोई मोमेंटम नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं इसको इग्नोर करूंगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर ये है कि ब्लू स्टार का जब टॉप बना था, टॉप मतलब ये देखो, यहाँ ब्लू उसका बॉटम बना था, ठीक है, यहाँ उसका टॉप बना था। तो जब उसका टॉप बना था तो मैं उसको शॉर्टिंग के लिए जरूर देख सकता था, ब्लू स्टार। तो ये देखो, यहाँ पे उसका टॉप बना था, पर ये वाला जो रेड डॉट है, ये पक्का वही डॉट है जहाँ पे आपका टॉप बना था। तो टॉप यहाँ पे ऑब्वियसली रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे उसको शॉर्टिंग के लिए मेरे लिए कैंडिडेट बन सकता था, ठीक है। बाइंग के लिए तो अभी तो नहीं, बाइंग के लिए यहाँ जब सपोर्ट पे आएगा, फिर यहाँ से राइज करेगा, तब हम उसको बाइंग के लिए देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जैसे ये है नुवामा, देखो नुवामा का देखो ग्राफ कैसे चल रहा है, बिल्कुल एकदम स्मूथली चल रहा है नुवामा वेल्थ, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था 15-25 में से, ये देखो यहाँ से इस पीरियड से हमारा ये ग्राफ का जो हमारा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस पीरियड से लेकर 25 जुलाई तक, ठीक है। हमारा ग्राफ हमारा ग्राफ बिल्कुल साफ बता रहा है, यहीं पे मैं जब बिना जो एग्जैक्ट ये वाला ग्राफ बिना चार्ट खोले मैं यहीं से बता सकता हूँ कि भाई क्या चल रहा था। जैसे यहाँ से बॉटम बना, बॉटम से धीरे धीरे फिर वो राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, तो इसका मतलब काफी स्मूथली चला है, राइट, ठीक है। काफी मोमेंटम था इसमें। और उसके बाद अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली भी इसमें मोमेंटम बना हुआ, वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, और प्राइस भी 10 MA के ऊपर बना हुआ है। देखो अभी भी इसमें मोमेंटम बरकरार है, देखो ये रेड जो ब्लैक लाइन के ऊपर प्राइस अभी भी बना हुआ है, इसका मतलब मोमेंटम बना हुआ है। तो ये ब्लू जो दो ब्लू बार दिखा रहा है, ये वाला ब्लू, फिर डार्क ब्लू, इसका मतलब क्या, कि और ज्यादा प्राइस 10 MA के ऊपर जा रहा है, तो मोमेंटम इंटैक्ट है। और ये 67 इसका RSI है, 67 से आपको पता लग जाता है कि भाई ये देखो 67 RSI, इसका मतलब बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, तो मेरे लिए ये भी ठीक अच्छे जोन में है ये, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं। बाकी सारे स्टॉक्स क्या है, अभी नहीं चल रहा है प्राइस, ये सब के सब बाकी सब रेड है, इसका मतलब प्राइस 10 MA के नीचे है। तो ये मेरे इनको मैं खोलूंगा ही नहीं, ठीक है। इनको मैं जब खोलूंगा जब इनको पे इनमें या तो ये जो बार बिल्कुल छोटे हो जाएंगे रेड, और धीरे धीरे इनमें ब्लू बार बनने लग जाएंगे, ठीक है, ब्लू स्क्वायर बनने लग जाएंगे, तब इसको मैं देखूंगा कि भाई इसमें प्राइस अभी ऊपर नीचे आ रहा था। आप खोल के देख लो चाहे इसमें कोई भी, जैसे ये देख लो यूटीआई खोल लो, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, इसको खोल के दिखाता हूँ, यूटीआई एएमसी, हाँ यूटीआई एएमसी, ये देखो प्राइस 10 MA के नीचे है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं इसको शॉर्टिंग के लिए जरूर देख सकता था, ये देखो यहाँ पे इसका टॉप बनाया नहीं, देखो यूटीआई को देखो आप, यहाँ पे टॉप बना रहा, ये देखो यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ पे मैं इसको शॉर्टिंग कर सकता था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइंग के मौके, दोनों तरफ के मौके, आपको जहां पे मौका मिल रहा है आप वहां पे उस हिसाब से अपना पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना हमारे को। तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं और मुझे सेक्टर का भी पता लग जाता है कि सेक्टर में क्या चल रहा है। ज्यादातर स्टॉक्स अगर रेड में है, 25%, मतलब कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब कोई कई स्टॉक है जैसे जिनके ये जैसे ये बीच में बहुत चला था, स्पेशलिटी केमिकल काफी चला था, ठीक है। तो जैसे स्पेशलिटी केमिकल का ये एमआई चला था, कार्बन, जैसे ये कार्बन के जो 3 स्टॉक है स्पेशलिटी केमिकल में, रेन इंडस्ट्रीज, हिमाद्री और पीसीबीएल, ठीक है। तो इसका देखो, इसके अभी रिसेंटली ये सेक्टर मोमेंटम में कैसे पता लगा, यहीं से कि भाई इसके 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 67% स्टॉक्स ऐसे हैं इस सेक्टर के जो 10 MA के ऊपर चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो 3 ही दिखा रहा है इसमें, 3 ही स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी मोमेंटम बना हुआ है, एक को छोड़ दें तो बाकी दोनों में मोमेंटम बना हुआ है। और ये काफी चला भी है, रेन इंडस्ट्रीज देख लो काफी चला है, रेन इंडस्ट्रीज को देख लो, ठीक है। ये देखो मोमेंटम बना हुआ, 10 के ऊपर प्राइस है, वॉल्यूम पिक हो रहे हैं, ठीक है। और ग्राफ में मुझे साफ बता रहा है कि बिल्कुल जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, बिल्कुल मुझे वैसे ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे यहीं से पता लग जाता है कि भाई अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बना है एकदम, जिसको इसने थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल बॉटम था, फिर यहाँ से धीरे धीरे उसके
एक तरह से यहाँ पे देख लो डब्ल्यू पैटर्न बना, धीरे धीरे इसका डबल बॉटम बने, फिर ये डबल बॉटम से राइज होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ से उसने धीरे धीरे बॉटम से अपना प्राइस अपना उसका राइज होने लग गया। तो मैं यहीं से इंडिकेशन निकाल सकता हूँ कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, जहां पे चीजें मेरे फेवर में आ रही है मैं वहीं पे उसमें एंट्री लेने की सोचूंगा, जो नहीं है उसको इग्नोर करो। ऐसा नहीं कि एक एक स्टॉक देखना मुझे। ठीक है, और विजुअली काफी रिलेटेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। बीच में जैसे अभी वाटरमेलन में काफी चला था पहले, लेकिन अभी रिसेंटली नहीं चल रहा। ठीक है, तो वो है, तो शॉर्टिंग के मौके और बाइंग के मौके दोनों मिलते हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखते हैं जैसे अब जैसे ये देखो एस्ट्रल है, एक स्टॉक है मैं नहीं चल रहा, ये वाला सेक्टर नहीं चल रहा, लेकिन एस्ट्रल का आप देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा इसमें कुछ हो रहा है। ये देखो एस्ट्रल का जो रिलेटिव वॉल्यूम है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका चार्ट देखो यहाँ बॉटम बना था इसका, ये जो ब्लू डॉट है, और यहाँ से धीरे धीरे राइज कर रहा है। और इसका ये देखो बिल्कुल साफ बता रहा है कि 10 के ऊपर जा रहा है प्राइस। एस्ट्रल खोलते हैं एक बारी, ये देखो ये हमने स्टार्ट किया था 25, यहाँ से 25 में से यहाँ से स्टार्ट किया था, इसका टॉप बन गया था बहुत जल्दी। ठीक है, उसके बाद इसका बॉटम बना जो ब्लू डॉट हमारा फाइल में दिखा रहा है अराउंड दिस, ये वाला जो ब्लू डॉट बना ये वाला। ठीक है, वो ये पक्का ये पीरियड होगा, ये 9 जुलाई के आसपास। ठीक है, वहां से इसने राइज करना शुरू करा धीरे धीरे इसका प्राइस, और प्राइस देखो 10 के ऊपर आराम से जा रहा है, स्मूथली जा रहा है। कल ये फ्राइडे को कितना चला है, 3.87%। तो काफी इसमें मोमेंटम आया, तो डायरेक्शन पता लग जाता है कि भाई देखो 10 के ऊपर जा रहा है प्राइस। फिर जैसे ठीक है, फिर ये वाली 50 वाली को भी क्रॉस कर रहा है, फिर 20 को भी क्रॉस करने वाला है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हमें यहीं से पता लग रहा है सब कि भाई क्या चल रहा है। सेक्टर नहीं चल रहा है, ये देखो ऑल्दो ज्यादातर स्टॉक्स, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक इस सेक्टर में चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मौके मिलते हैं हर सेक्टर में। तो इस हिसाब से आप इस फाइल को रीड कर सकते हो। ठीक है, ये फाइल मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ डेली फ्री में, आप वहाँ उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके अलावा ये वाला जो टैब है इससे पता लग जाता है मुझे कि भाई कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखो ये सारे सेक्टर दिए हुए हैं, कितने परसेंट, 100%, मतलब ये है कि भाई इस सेक्टर के जितने स्टॉक थे वो सारे के सारे ग्रीन में क्लोज हुए हैं। ठीक है, कौन से चले ज्यादा। ठीक है, और जो 20 ये जो रेड है, रेड मतलब कि सिर्फ 20% ही स्टॉक्स उस सेक्टर के ग्रीन में क्लोज हुआ है, इसका मतलब उसमें कुछ मोमेंटम नहीं है, तो उसको मैंने रेड मार्क कर रखा है। ठीक है, और ये है लास्ट 1 मंथ में कितना चला था, कितने स्टॉक्स उस सेक्टर के ग्रीन में क्लोज हुए थे, और लास्ट 2 डेज में कितने थे। ठीक, तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई लास्ट 2 डेज में क्या मोमेंटम था और पहले क्या चल रहा था। ठीक है, हो सकता है कि कोई सेक्टर बहुत पहले चला हो, लेकिन अब वो नहीं चल रहा, लेकिन अब रिसेंटली चलने लग गया हो। ठीक है, ये बहुत पहले नहीं चल रहा था, अब चलने लग गया हो। ठीक है, जैसे ये देख लो माइनिंग के देख लो, ये 33% था लास्ट 1 मंथ में, नहीं चला, लेकिन अभी मान लो कि ये नंबर और बड़ा होता, 67 होता या ये 70 होता, तो हम कहते हैं कि भाई लास्ट 1 मंथ में नहीं चल रहा था, लेकिन अब रिसेंटली लास्ट 2 डेज से चलने लग गया। तो उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि भाई रिसेंटली कौन सा स्टॉक सेक्टर पिक कर रहा है। राइट, तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मार्केट का सेंटिमेंट खराब है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स या अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिलती रहती है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। राइट, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं यूट्यूब पे जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें डाल देना। राइट, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।